शुरुआत करेंगे जालंधर की खबर से, जहां पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार का मामला काफी समय से कानूनी दांवपेचों में फंसा है। लेकिन इस बीच आज जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों की तादाद में समर्थकों के उमड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती सामने है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे प्रशासन इन समर्थकों पर अंकुश लगा पाता है। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर यहां पर तनाव चल रहा है। प्रशासन ने अंतिम संस्कार करवाने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर रखी है और कोर्ट ने भी ये निर्देश जारी किए हैं कि आशुतोष महाराज की मृत्यु हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। लेकिन समर्थक इस बात पर अड़े हैं कि महाराज समाधि में हैं और उनका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज समाधि के बाद वापस भी लौटने वाले हैं। उधर हाईकोर्ट में इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई है और ऐसे में आज जालंधर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि लाखों की तादाद में यहां पर समर्थक जमा हो रहे हैं। विशाल भंडारे का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार लाखों की तादाद में समर्थकों का जुटना सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि हिसार के बरवाला में जिस तरह से संत रामपाल के आश्रम में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी थी, वहां पर समर्थकों की वजह से प्रशासन को काफी नाको चने चबाने पड़े थे। और उसी मामले को देखते हुए जालंधर में भी प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच समर्थक लगातार प्रशासन के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर आमदा नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजन गोसाई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं क्या उनके पास ताजा जानकारी है। जी राजन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल आपसे यही रहेगा कि इस वक्त जालंधर में नूर महल जो है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल नेहा, आज जो नूर महल का जो आशुतोष महाराज का जो नूर महल डेरा है वहां पर आज भंडारा किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद है। काफी भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। कल भी यहाँ पर काफी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर एसएसपी देहाती नरेंद्र भार्गव और डीसी के यादव और पूरी फोर्स और जिला प्रशासन पहुंचा हुआ था। और आज वहां पर कम से कम 50,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। सुबह से ही, कल से ही वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि आज ये जो भंडारा है शाम 5 बजे तक चलेगा और उसके बाद श्रद्धालुओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो 5 बजे के बाद आश्रम को और भंडारा स्थल को छोड़कर चले जाएंगे। जी राजन, जिस तरह से निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से कि 5 बजे के बाद से आश्रम छोड़ देना होगा, लेकिन कल ही मामले की सुनवाई है और उससे पहले लाखों की तादाद में आश्रम में भीड़ जुटना प्रशासन के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, इतनी भारी तादाद में श्रद्धालुओं का पहुंचना काफी प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अभी हरियाणा में जो बाबा रामपाल के डेरे में जो भी कुछ हुआ उसको लेके पुलिस प्रशासन भी काफी घबराया हुआ है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना और फिर उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकालना भी सिरदर्दी का सबब पुलिस के लिए बना होगा। इसके अलावा कल सुनवाई भी होनी है, तो हो सकता है श्रद्धालु अपनी जिद पे अड़ जाएं कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम आश्रम को खाली नहीं करेंगे। तो इस सब मामले को लेके पुलिस प्रशासन में भी काफी उनकी सिरदर्दी काफी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। जी राजन, क्या इस तरह की कोई खबर है कि समर्थकों की भीड़ ज्यादा ना जुटने पाए, इस तरह की जो संख्या है उस पर किसी तरह से लगाम लगा पाए प्रशासन? नेहा, प्रशासन की ओर से तो यही कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित डेरे तक पहुंचाया जाए और उसके बाद उन्हें बाहर शाम 5 बजे तक बाहर निकाला जाए। लेकिन पुलिस जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो भीड़ को नियंत्रित करना, अंदर जाने से रोकना भी पुलिस के लिए सिरदर्दी होगी। अगर पुलिस उन्हें अंदर जाने से रोकती है तो जो स्थिति है वो भयावह
भयानक रूप भी धारण कर सकती है, इसलिए पुलिस इस तरह का कदम नहीं उठाएगी। जी राजन, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आगे दिन भर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजन गोसाई हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल के लिए प्रशासन ने समर्थकों की तादाद पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। फिलहाल जो स्थिति ये है वो ये है कि समर्थक आश्रम में जाएंगे और शाम 5 बजे के बाद प्रशासन उन्हें आश्रम से निकलने को कहेगा और ये सुनिश्चित कराएगा प्रशासन की जो लाखों की तादाद में समर्थक हैं वो आश्रम में ना रुकने पाए, क्योंकि कल इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई है फिर से। और अगर मामले में सुनवाई जो फैसला है वो आश्रम के विपरीत आता है तो हो सकता है कि समर्थक कानून हाथ में ले ले, क्योंकि पहले से ही उनके तेवर साफ जता रहे हैं कि अगर आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार जबरन कराया गया तो वो कानून हाथ में लेने पर भी आमदा हो जाएंगे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।